तो जय हिंद मेरे सभी दोस्तों को। और आज एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं भाई, जिसने जीके जीएस का पैटर्न ही बदल के रख दिया है। जब से एसएससी ने ये वाला टॉपिक अपना बढ़ाया है, तब से मैं बता रहा हूँ स्टूडेंटों को बाट लगा के रख दी है इस टॉपिक ने। वो है स्टैटिक जीके। क्योंकि आपको पता है एसएससी के अभी हाल फिलहाल ही में जितने भी एग्जाम हुए हैं, चाहे वो एसएससी के हों या स्टेट एग्जाम के, आजकल जो सबसे ज़्यादा ट्रेंड में टॉपिक चल रहा है वो है स्टैटिक जीके। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें हर एक स्टूडेंट को प्रॉब्लम हो रही है कि क्या पढ़ना चाहिए इसमें, क्या छोड़ना चाहिए, किस तरीके से याद करें। तो आप बस आज ये वीडियो भाई ध्यान से देख लो लास्ट तक, आपका एक एक पॉइंट क्लियर हो जाएगा। एक बार बात मान लो, क्योंकि भाई मैंने इस पर बहुत ज़्यादा अपनी मेहनत की है। इस वीडियो को बनाने में मैंने बहुत मेहनत की है। ये जो पैटर्न है मैं खुद फॉलो कर रहा हूँ। आप एक बार लास्ट तक देखो, आप खुद बोलोगी कि हाँ यही पैटर्न चल रहा है। और यकीन मानिए ये दिल्ली पुलिस आप जब देने जाएंगे तो यही पैटर्न आपको वहां पे भी देखने को मिलेगा। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ, सीधा पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे अपन। स्टैटिक जीके आपको पढ़ना किस तरीके से है। तो अगर मैं सबसे पहले बुक की बात करूं, तो जहां से मैं स्टैटिक जीके पढ़ रहा हूं वो है आरडब्ल्यूए की स्टैटिक बुक। यहां से मैं अपनी थ्योरी वाला पोर्शन कवर करता हूं। आरडब्ल्यूए से बेस्ट अभी तक मार्केट में मैंने कोई बुक नहीं देखी है स्टैटिक के लिए। तो आप भी अगर कहीं और से पढ़ रहे हैं तो बेहतर है। अगर बुक लेनी है आपको तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप आरडब्ल्यूए की स्टैटिक बुक ले सकते हैं। अब यहाँ से तो आप थ्योरी कवर करेंगे, पर जब तक आप एमसीक्यूज की प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपकी पकड़ स्टैटिक्स में नहीं होने वाली है। तो वो कहाँ से करने हैं आपको, तो एक लूसेंट की एमसीक्यूज आती है, उसमें स्टैटिक्स के बहुत से ऐसे क्वेश्चन दिए हैं। उसके साथ आपकी हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी ये भी कवर हो जाएगी। पीछे साइड उसमें स्टैटिक्स के भी पोर्शन बना हुआ है। तो आपको थ्योरी करनी है आरडब्ल्यूए की बुक से, और जो एमसीक्यूज हैं वो प्रैक्टिस करनी है आपको लूसेंट की बुक से। साथ में आप मिनी मॉक टेस्ट भी देते हैं अगर सेक्शनल, तो भी आपको बहुत फायदा मिलेगा। अब बात करते हैं ऐसे टॉपिक वाइज टॉपिक की जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिस पे आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। और उनके साथ मैंने ऐसे की पॉइंट लिखे हैं जहाँ से आजकल सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं। क्योंकि वो समय गया कि जब डायरेक्ट पूछ लिया जाता था कि कथकली कहाँ का नृत्य है, कुचिपुड़ी कहाँ का नृत्य है, मणिपुरी कहाँ होता है। ये टाइम नहीं रहा भाई, समय चेंज हो चुका है। जैसे जैसे अपन अपडेट हो रहे हैं, एसएससी ने भी अपना पैटर्न बढ़ा दिया है। तो ये दिल्ली पुलिस में जो अपकमिंग अभी दिल्ली पुलिस का एग्जाम है, ये पैटर्न आपको देखने मिलेगा जो अभी चल रहा है। तो पहले टॉपिक की बात करते हैं अपन। तो इम्पोर्टेंट टॉपिक है इंडियन फोक डांस और क्लासिकल डांस। इसको स्टार लगा के रखना है, 2 से 4 क्वेश्चन इससे आने ही आने हैं। तो इसमें आपको पढ़ना क्या है, तो उसका की पॉइंट लिखा है। ये तो हर कोई याद करेगा कि कौन कौन से क्लासिकल डांस हैं। और जैसे अपन ने बोला यामिनी कृष्ण मूर्ति किस डांस से रिलेटेड हैं, तो ये सबको याद होगा। पर आपको फोकस कहाँ करना है, तो आपको फोकस करना है, कोई भी डांस याद कर रहे हैं तो वो ज़्यादातर रिलेटेड हो जनजातियों से। मतलब जनजाति रिलेटेड आपको डांस, फोक डांस देखना है, क्लासिक डांस देखना है, तो ये जनजाति। दूसरा जो पॉइंट है, जो पहाड़ी राज्य हैं उनके डांस पर आपको ज़्यादा ध्यान देना है। और तीसरा जो पॉइंट है, प्रमुख उपलब्धियां, जैसे किसी ने भारत रत्न, भारत पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्मश्री ये सब जीता है, तो इन सब पे ध्यान देना है। साथ में उनका सन भी आपको याद रखना है। तो अब इसका मैं एग्जाम्पल देता हूँ आपको कि कैसे। जैसे कि आपसे पूछ लिया जाए मुखौटा का प्रयोग किस डांस में किया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए कि कथकली में मुखौटा का प्रयोग होता है। जैसे कि मैं आपसे बोलूं मोइनासो, ये कहाँ का डांस है, तो नागालैंड का है। अब आपसे ये पूछेगा कि किस जनजाति द्वारा किया जाता है, तो ये फोम जनजाति द्वारा किया जाता है। पडवानी कहाँ का नृत्य है, तो ये छत्तीसगढ़ का है। इसमें इम्पोर्टेंट क्या है, तो महाभारत की इसमें कथा बताई गई है। जैसे आपसे बोलूं बागुरम्बो, ये कहाँ का नृत्य है, असम का है। किस जनजाति द्वारा, बोडो जनजाति द्वारा। तो ये आपको फोक डांस में करना है। अब क्लासिक डांस में आपसे डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि यामिनी कृष्ण मूर्ति जी हैं, इनका किस क्लासिकल डांस से संबंधित है, तो आपको पता होना चाहिए भरतनाट्यम से। पर अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि अगर इनकी कोई सी उपलब्धि है, जो यहाँ लिखा है प्रमुख उपलब्धि, जैसे कि इनको 1968 में पद्मश्री मिला था,
2016 में अभी पद्म विभूषण मिला है। तो कहाँ से रिलेटेड है? तमिलनाडु से रिलेटेड है। तो ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए। जैसे कि बोले झावेरी बहनों का रिलेशन कहाँ से है? मणिपुरी डांस से। और इनके और भी जैसे दर्शना इनकी बहन का नाम है, रंजना नाम है। तो ये आपसे पूछ सकते हैं। तो आपको क्या करना है? जनजातियां याद करनी है, उसके साथ जो पहाड़ी एरिया वाला क्षेत्र है वहाँ के ज़्यादातर डांस देखने हैं, और किसी को उपलब्धि है, किस सन में हुई है, किस क्षेत्र में है, तो वो याद करनी है। तो ये हो गया अपना पहला टॉपिक। अब दूसरा है वाद्य यंत्र। वाद्य यंत्र और उनके वादक। तो उनका आपको नाम याद होना चाहिए, घराना और उनकी भी उपलब्धियां याद होना चाहिए। जैसे कि मैं बोलूं जाकिर हुसैन किस वाद्य यंत्र से हैं? तो ये तबला बजाते हैं। पर आपको उनकी उपलब्धि भी याद होना चाहिए कि क्या उपलब्धि है उनकी। पद्म भूषण 2002 में मिला, पद्म विभूषण अभी 2023 में मिला है इनको, जाकिर हुसैन जी को। किस घराने से हैं? तो ये पंजाब घराने से हैं। ऐसे ही लतीफ़ अहमद खां, फवाद खां, जैसे पंडित रविशंकर जी, कहाँ से जन्म हुआ इनका? वाराणसी में हुआ। सितार वादक हैं। भारत रत्न कब मिला? 1999 में मिला। निखिल बनर्जी, शाहिद फबीद। तो ये सब आपको याद कर लेने हैं। नाम, घराना और उपलब्धियां, इन पर ज़्यादा आपको फोकस करने हैं, क्योंकि डायरेक्ट नाम पूछना बहुत कम हो गया है आजकल। सबसे ज़्यादा पूछते हैं उपलब्धियां, किस सन में इनको भारत रत्न मिला, कब पद्मश्री मिला। तो ये सब याद कर लेना है। अब अगली तीसरा पॉइंट है बुक एंड ऑथर। बुक एंड ऑथर में आपको मेनली जो हाईलाइटेड पर्सन है, जो 2023 में हाईलाइटेड हुए हैं, उन पे आपको ध्यान देना है। और दूसरा है स्पोर्ट रिलेटेड देना है ध्यान, और जो अभी 2023 में चल रहा है। जैसे मैं बात करूं बुक एंड ऑथर में आपकी, तो मैं बोल सकता हूं जैसे टाइम शेल्टर अभी नई बुक है। तो टाइम शेल्टर के ऑथर कौन है? तो इनका जो ऑथर है उनको अभी अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 मिला है। तो ये हो गया उसका दूसरा पॉइंट। किसको मिला है? ये इनका नाम है जॉर्जी गोस्पोडिनोव। तो इनने अभी बुकर पुरस्कार जीता है, इसलिए इनकी बुक अभी हाईलाइटेड है। तो ये आ सकती है भाई। जैसे टॉम ऑफ सेंड किसने लिखी? गीतांजलि श्री जी ने। क्यों? क्योंकि इनने एक उपलब्धि प्राप्त की थी, 2022 का बुकर पुरस्कार इनने जीता है अभी। जैसे द्रौपदी मुर्मू जी के ऊपर अभी एक कस्तूरी रे जी नाम करके हैं, तो उन्होंने भी अभी एक बुक लिखी है जिसका नाम है ट्राइबल हिटरलैंड टू रायसेना हिल्स। ये बुक लिखी है। तो आपको जो अभी हाईलाइटेड बुक हैं उन पे ज्यादा ध्यान देना है पिछले 6 महीने की। अब जो चौथा पॉइंट है वो है महत्वपूर्ण स्कीम्स। कौन कौन सी अभी जो स्कीम चल रही हैं, और इसमें भी मेनली आपको कहाँ देना है? जहां भाई अभी इलेक्शन हो रहे हैं। आपको पता है जनवरी फरवरी में बहुत से राज्य ऐसे हैं जहां इलेक्शन होने वाले हैं, मध्य प्रदेश, राजस्थान। तो इन राज्यों पे आपको ज़्यादा फोकस करना है। आपको स्कीम में पढ़ना क्या है? तो आपको उनके सन याद होना चाहिए, और स्टार लगा के रख लो कि उनको उद्देश्य और किस मंत्रालय द्वारा वो संचालित किए जा रहे हैं। जैसे कि कुछ स्कीम मैं आपको बताऊं, तो जैसे लाडली बहना योजना, ये मध्य प्रदेश की स्कीम है। और इसका उद्देश्य क्या है? महिलाओं को प्रति माह 1,000 रुपये प्रदान करना। सीखो कमाओ योजना, ये भी मध्य प्रदेश की है। इसका उद्देश्य क्या है? कि कौशल विकास, युवाओं का कौशल विकास करना। 8 से 10 हजार रुपये राशि इसमें दी जाती है। ऐसे राजस्थान की बात करें तो चिरंजीवी योजना स्वास्थ्य बीमा प्रदान करती है। तो मतलब आपको सन, उद्देश्य और किस मंत्रालय द्वारा की संचालित हो रही है वो याद होना चाहिए। साथ में जहां इलेक्शन हो रहे हैं उस पर ज़्यादा आपको फोकस करना है। अगला फोक आर्ट, राज्य का नाम ओनली, ज़्यादा इसमें ज़्यादा जोर नहीं देना है कुछ भी। राज्य का नाम याद करना है आपको, और वहाँ का फोक डांस याद कर लेना है। जैसे मैं बोलूँ पिथौरा गुजरात का है, मधुबनी बिहार का है, कलमकारी आंध्र प्रदेश का है, कांगड़ा वो हिमाचल प्रदेश का है। तो ऐसे आपको, जैसे नरौता ये मध्य प्रदेश का है। तो सिर्फ आपको याद करना है राज्य का नाम और उससे रिलेटेड जो लोक कला है उसका। अगली बात करते हैं जीआई टैग। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हाल फिलहाल ही में जहां भी जीआई टैग मिले हैं उन पे आपको फोकस करना है। तो 2023 और 2022 में जो अभी जीआई टैग मिले हैं उन पे फोकस करना है, और ज़्यादातर साउथ से रिलेटेड और यूपी, क्योंकि आपको पता है जीआई टैग यूपी में बहुत ज़्यादा है और साउथ साइड ज़्यादा है। तो आपको यहाँ पर ज़्यादा फोकस करना है। जैसे कुछ जीआई टैग मैं आपको बता सकता हूँ, जैसे सुंदरजा मैंगो, ये मध्य प्रदेश का जीआई टैग है।
मिर्चा चावल बिहार को मिला है इसका जीआई टैग। बनारसी पान तो आपने बचपन से सुनते आ रहे हैं भाई कि खाई के पान बनारस वाला, तो ये उत्तर प्रदेश का है। जैसे काबुन पनीर ये तमिलनाडु का है। तो ये आपको याद कर लेना है कि कहाँ से है, इसको जीआई टैग मिला है और किस राज्य से रिलेटेड है। अगले टॉपिक की अपन बात करते हैं, पुरस्कार और सम्मान। हाल फिलहाल ही में जो 2023 में जैसे व्यास पुरस्कार, सरस्वती सम्मान, ज्ञानपीठ पुरस्कार, बुकर पुरस्कार, पुरस्कार का क्षेत्र, ये सब आपको याद कर लेना है, डायरेक्ट पुरस्कार नहीं। और राशियां उनकी याद करनी है कि किस पुरस्कार में कितनी राशि मिलती है, तो ये भी आपको याद करना है। जैसे फिर से मैं इसका एग्जाम्पल दे दूं, रेमन मैक्स से 2023 इसका पुरस्कार किसको मिला है, तो दलाई लामा को। ज्ञानपीठ पुरस्कार ये किन को मिला है, तो दामोदर जी को मिला है। किस नंबर का ज्ञानपीठ पुरस्कार था, तो ये 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार था। जैसे कि अपन बोले व्यास सम्मान ज्ञान चतुर्वेदी जी को मिला है। किस नंबर का व्यास सम्मान था, ये 23वां। सरस्वती सम्मान किसको मिला है, शिव शंकर जी को मिला है। तो ऐसे आपको याद कर लेना है, पुरस्कार, पुरस्कार की राशि याद कर लेना है और किस क्षेत्र से रिलेटेड। और मेनली आपको याद करना है जो 2023 का है वो वाले पुरस्कार। आपको ज़्यादा पिछले पुरस्कार नहीं पूछता है एसएससी, तो 2023 से जो भी रिलेटेड है पर उन पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है। अगला जो टॉपिक है जनगणना। भाई एसएससी देख लो, एमटीएस देख लो, चाहे कुछ भी देख लो, सबसे फेवरेट टॉपिक बन गया है अब जनगणना एसएससी का। और दिल्ली पुलिस का भी आपको पता है एसएससी टीसीएससी एग्जाम कंडक्ट कराने वाला है, जिसने अभी सीजीएल का कंडक्ट कराया, एमटीएस का कंडक्ट कराया। तो ये आपको याद रखना ही रखना है कि जनगणना में आपका मेन टॉपिक रखने हैं याद जो 2011 से रिलेटेड है। जैसे कि टोटल साक्षरता दर कितनी है, पहला पॉइंट है साक्षरता दर, दूसरा है लिंग अनुपात, सर्वाधिक, न्यूनतम और बढ़ती हुई जनसंख्या, ये सब आपको याद रखने हैं इसमें। जैसे टोटल साक्षरता दर 73% है, उसमें भी पूछ लिया जाए पुरुषों की साक्षरता दर कितनी है, तो 80.9%। महिलाओं की पूछ लिया जाए तो 64.6% महिलाओं की। आपसे पूछ लिया जाए पहली बार जनगणना कब हुई थी, तो 1872 में लॉर्ड मियो के शासनकाल में हुई थी। नियमित जनगणना कब हुई थी, 1881 में लॉर्ड रिपन थे तब हुई थी। सर्वाधिक जनगणना कहाँ पर है, तो आप बोल सकते हैं उत्तर प्रदेश में। न्यूनतम जनसंख्या केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो बोल सकते हैं अंडमान निकोबार। सर्वाधिक लिंग अनुपात कहाँ का है, केरल का है। न्यूनतम कहाँ का है, हरियाणा का है। तो इस प्रकार से आपको क्या है कि साक्षरता दर और लिंगानुपात और रेट आपको याद कर लेनी है। तो ये बात हो गई अपनी जनगणना की। अगला जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है भाई आपका हेरिटेज साइट। तो हेरिटेज साइट टोटल याद रखनी है, कितनी टोटल हेरिटेज साइट है, कितनी मिक्स्ड साइट हैं, कितनी पुरानी वाली साइट है। तो ये याद रखना है किस वर्ष में शामिल हुई और किस स्थान पर है। जैसे कि अभी बोलूँ मैं, अजंता एलोरा की हेरिटेज साइट है एक, अजंता एलोरा गुफाएं कहते हैं जिसको, अजंता एलोरा केव। ये कहाँ पर है, महाराष्ट्र में। पर आपसे ये नहीं पूछेगा कहाँ है। आजकल ज्यादातर सन से क्वेश्चन आ रहा है, किस सन में मिलाया गया इनको हेरिटेज में, तो मिलाया गया था 1983 में। तो ये याद रखना है कि आपको 1983 में मिलाया गया था उसको हेरिटेज साइट में। जैसे कि सांची स्तूप मध्य प्रदेश में है, कब मिलाया गया है हेरिटेज साइट में, 1989 में। जैसे कि आपसे बोला महाबोधि टेम्पल, ये कहाँ पर है, बिहार में, कब मिलाया गया, 2002 में। जैसे कि अभी फिलहाल में 2023 में दो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेंगी हेरिटेज, वो है रुद्रेश्वर टेम्पल जो है तेलंगाना में, और जो 2023 में मिलाया गया है हेरिटेज साइट में, जो अपनी 39वीं हेरिटेज साइट थी। और अभी जो 40वीं हेरिटेज साइट बनी है वो है धौलावीरा। और आपने हिस्ट्री में भी पढ़ा होगा कि धौलावीरा कहाँ है, गुजरात में है। तो ये 40वीं है। तो अभी टोटल अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो इस समय पे अभी टोटल 40 हेरिटेज साइट हैं। तो ये आपको ऐसी रट जानी चाहिए कंठस्थ। ये जो टॉपिक मैं बता रहा हूँ ये तो आपको घोंट के पी लेने हैं भाई, क्योंकि इनसे बाहर मुश्किल से मुश्किल ही होगा जब इन टॉपिक से बाहर कहीं क्वेश्चन जाएगा। अगली बात करते हैं ब्रांड एम्बेसडर की। लेटेस्ट पढ़ना है, जिन्होंने कुछ खास किया है, जिन्होंने कुछ उपलब्धियां प्राप्त की हैं,
वो वाले आपको ब्रांड एम्बेसडर पढ़ना है, फालतू पुरानी वाली ब्रांड एम्बेसडर नहीं पढ़ना है। जैसे कि आपसे बोलूं, फिलहाल में जियो सिनेमा करके है, तो जियो सिनेमा के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो उनके हैं रोहित शर्मा। आपको पता है रोहित शर्मा क्रिकेट खिलाड़ी हैं, तो ये जियो सिनेमा का ब्रांड एम्बेसडर। पूमा के कौन है, हरमनप्रीत कौर, महिला क्रिकेट टीम की कप्तान थी हरमनप्रीत कौर। अब आपसे पूछ लिया यूनिसेफ इंडिया, इनके कौन है, तो इनके हैं आयुष्मान खुराना जी। और अगला बात करें हर्बा लाइफ, स्मृति मंधाना। पेप्सी रणवीर सिंह। स्टार स्पोर्ट, इनके भी कौन है, रणवीर सिंह। आरबीआई अभियान के कौन है, अपने यहाँ गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है कि ब्रांड एम्बेसडर जो लेटेस्ट में 2023 में हुए हैं उनको याद कर लेना है। अगली बात करते हैं अपन अंतरराष्ट्रीय संगठन, इसको भी स्टार लगा के लिख लेना है क्योंकि इससे भी बनते हैं क्वेश्चन। अब इससे कैसे क्वेश्चन बनेंगे, तो आपको उस संगठन का नाम याद होना चाहिए, टोटल कितने देश शामिल हैं उसमें वो होना चाहिए, महासचिव कौन है उनके वो याद होना चाहिए, और साथ में हेडक्वार्टर कहाँ है वो याद होना चाहिए। तो जैसे मैं अभी बात करूं यूएनओ, तो यूएनओ की स्थापना कब हुई, 24 अक्टूबर 1945। तो ये बात हो गई उसके सन की। टोटल कितने अंग हैं, 6 अंग हैं इसके। टोटल कितने देश शामिल हैं इसमें, 193 देश इसमें शामिल हैं। महासचिव कौन है इसके, एंटोनियो गुटारेस। और हेडक्वार्टर कहाँ है इसका, तो न्यूयॉर्क में। तो ये हो गई जैसे यूएनओ की बात। तो ऐसे ही आपको हर संगठन याद कर लेना है। जैसे एक और मैं बताऊं, सार्स कब स्थापना हुई इसकी, 1985 में। किस पत्र के द्वारा हुई, तो ढाका घोषणा पत्र के द्वारा। मुख्यालय कहाँ है, काठमांडू में। कितने देश शामिल हैं इसके अंदर, तो टोटल इसके अंदर 8 देश शामिल हैं। तो इसी प्रकार आपको क्या करना है, नाटो हो गया, यूनिसेफ हो गया, WHO हो गया, WTO हो गया, इंटरपोल हो गया, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन हो गया। तो इन सबको आपको क्या कर लेना है कि उनका सन याद कर लेना है, महासचिव याद कर लेना है, और उनका हेडक्वार्टर आपको मेनली याद कर लेना है। तो ये बात हो गई किसकी, अंतरराष्ट्रीय संगठन की। अब बात करते हैं अपन स्पोर्ट्स। तो स्पोर्ट्स में आपको क्या याद रखना है, हाल फिलहाल ही में जितने भी स्पोर्ट हुए हैं सबको आपको एक तरफ से याद कर लेना है। जैसे अभी मैं बोलूं खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम कहाँ पर हुआ, उत्तर प्रदेश में। इनके शुभंकर भी याद रखने हैं। तो इसका शुभंकर क्या, जैसे जीतू। विजेता टीम कौन सी थी, पंजाब यूनिवर्सिटी। दूसरा जैसे मैं बोलूं आईसीसी टेस्ट चैंपियन 2023 में हुआ है, कहां पर हुआ, लंदन में। विजेता टीम कौन सी रही, ऑस्ट्रेलिया। सेकंड रनर अप कौन रहा, तो ये रहा इंडिया। ऐसे ही अंडर 90 विश्व कप 2023 दक्षिण अफ्रीका में हुआ है, विनर भारत रहा। आईसीसी महिला वर्ल्ड कप ये कहाँ हुआ था, न्यूजीलैंड में। फर्स्ट इसमें कौन रहा, ऑस्ट्रेलिया रहा। तो जो हाल है फिलहाल ही में जो भी स्पोर्ट वाले इवेंट हुए हैं वो याद रख लेने हैं, और स्पोर्ट के खिलाड़ी कि किस खिलाड़ी का खेल किस खेल से है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। और दूसरा कि जैसे अपन ने बोल दिया कि हॉकी में टोटल कितने खिलाड़ी होते हैं, क्रिकेट में टोटल कितने खिलाड़ी होते हैं, तो ये भी आपको क्या करना है, याद करना है। अब जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है भाई, यहाँ पर जगह कम पड़ गई थी इसलिए मैंने वो लास्ट में लिख दिया है। टेम्पल याद करने हैं आपको, और वो भी कहाँ से याद करने हैं, जो साउथ के टेम्पल हैं उन पे ज्यादा आपको फोकस करना है। तो ये हो गई अपनी स्ट्रेटेजी कि इस तरीके से आपको पूरा का पूरा कवर कर लेना है भाई। और मेन जो पॉइंट है ये मैं अपने टेलीग्राम चैनल बिलीव कनेक्शन 21, अगर आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दी हुई है वो ना खोले तो आप ये सर्च करेंगे तो भी मेरा टेलीग्राम चैनल आ जाएगा। सर्च करेंगे तो ये पूरा का पूरा मैं फोटो उसमें डाल दूंगा। अभी उसमें मैं कंप्यूटर की क्लास ले रहा हूँ, तो आप चाहें अगर तो उससे जुड़ सकते हैं, ताकि आप भी कंप्यूटर मेन टॉपिक में उसमें पढ़ा रहा हूँ। तो ये हो गई भाई अपनी स्टैटिक जीके की स्ट्रेटेजी कि आपको किस तरीके से पढ़ना है और कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जिन पे आपको मेनली फोकस देना है। तो भाई आपको वीडियो कैसी लगी है ये कमेंट में ज़रूर बताएं। आई होप आपकी ये यूज़फुल होगी। तो अब मिलते हैं किसी और दूसरी वीडियो में, तो तब तक के लिए जय हिंद मेरे भाई।